ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। स्वागत है आप सबों का रुद्रा एनर्जी हीलिंग एंड योगा होलिस्टिक सेंटर में। दर्शक मित्रों, योग विद्या हमारा प्राचीन विद्या है और योग के विषय में हमने आप लोगों तक एक मैसेज ज़रूर पहुंचाया है कि और आप लोग जानते होंगे, योगः कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। यह दोनों श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। यानी कि पहला योगः कर्मसु कौशलम, सभी कार्यों का कौशल योग है। समत्वम योग उच्यते अर्थात हर स्थिति में, हर एक परिस्थिति में जो समभाव बनाए रखता है वह योग है। तो योग की परिभाषा, योग की व्याख्यान, योग शास्त्र इतने विकसित हो गए हैं कि आज के दिन में, आज के दौर में हर किसी को पता है। लेकिन इसी योग विद्या का एक खंड है स्वर योग, जो विद्या लगभग में आलोप हो गया है, उसको लोग भूल चुके हैं। उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती। कारण क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो श्रृंखला में आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, स्वर योग भारत की अति प्राचीन और शिरोमणि विद्या थी और इसका आश्चर्यजनक फल और साधन की सरलता देखते हुए किसी समय पर इस विद्या का जनता के हृदय पे साम्राज्य था। किंतु समय के प्रभाव के कारण इसके कितने ही आवश्यक अंग लुप्त हो चुके हैं। कहीं कहीं इसका जिक्र आज तो मिलता है, लेकिन जो लोग इस विद्या को जानते हैं उन्होंने भी छिपा लिया, उन्होंने भी आगे नहीं बढ़ाया। आश्चर्य तो यह तब होता है कि योग की इस विशुद्ध वैज्ञानिक और चमत्कारिक अंग पर किसी ने शोध नहीं किया। हालांकि ज्योतिष के फलित शास्त्र और भविष्य कथन में बहुत सारी चीज़ों की बदलाव हुई, लेकिन एक बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वर्तमान ज्योतिषी आज के दिन में भी नाड़ी शास्त्र, नाड़ी ज्योतिष इत्यादि का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल एज ए एस्ट्रोलॉजर के रूप में। हालांकि अगर गौर से इस विज्ञान को, इस विधा को देखी जाए तो स्वर योग का बाह्य रूप जो होता है वो आपका ज्योतिष विद्या से मिलता जुलता होता है। चूँकि एक समय पर जब ज्योतिष विद्या जब विकसित हो रही थी तो ज्योतिष की मुहूर्त प्रकरण और मुहूर्त प्रणाली में इतने ज़्यादा लोग उलझ गए, इतने ज़्यादा कटाक्ष हुए, इतने ज़्यादा उस समय चीज़ें चल रही थी कि धीरे धीरे लोगों ने स्वर विद्या के रहस्य को, स्वर विद्या के सूत्र को लोग भूलते चले गए और जो लोग इसको अच्छे दृष्टिकोण से देखा करते थे उनकी दृष्टियाँ भी बदलती चली गई। ऐसा ही वाक्यान एक देखने को मिलता है कि एक समय में जब सोमनाथ मंदिर में लूटने के लिए कुछ लुटेरे आए, लुटेरे ने चढ़ाई कर दी। उस समय जो हिंदू राजा थे उन्होंने उससे लड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनके ज्योतिषियों ने उस समय पर युद्ध का शुभ मुहूर्त नहीं बताया, मुहूर्त ठीक नहीं बताया और यही परिणाम हुआ कि लुटेरों को पूरा का पूरा अवसर मिला और उन्होंने पूरा मंदिर को लूटकर ले गया। दोस्तों, यह प्रकरण हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्राचीन काल से ज्योतिष विद्या के सर्कल में, यानी कि ज्योतिष विद्या को सामने रख करके बहुत से ऐसे सारे कटाक्ष, ऐसी सारी कृत्य हुए हैं। लोगों को अलग तरह की जानकारी दी गई है, लोगों को भटकाया गया है, लोगों के श्रद्धा को ठेस पहुंचाई गई है और यही वजह थी कि धीरे धीरे स्वर विद्या तो लुप्त हो ही गई, लेकिन ज्योतिष विद्या का भी अपमान होना शुरू हो गया। ज्योतिष विद्या को भी लोगों ने तहे दिल से नहीं स्वीकारा।
हालांकि जब हम आज ज्योतिष की कक्षा पर की स्टडी करते हैं, ज्योतिष की विद्या को ग्रहण करते हैं, तो हमें वहाँ पर यह बताया जाता है कि ज्योतिष वाइस वर्सा है, यानी कि ये किसी व्यक्तियों के लिए सत्य भी है और किसी व्यक्तियों के लिए असत्य भी है। लेकिन कड़वा सत्य तो यही है ना दोस्तों कि ज्योतिष कार्य करती है, क्योंकि सब कुछ ग्रह नक्षत्र के आधार पर ही होता है। एक बार यहाँ पर हम होल्ड करना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो में लगातार अंत तक जरूर बने रहें। यह वीडियो बड़ी होने जा रही है और इस वीडियो में स्वर योग के अर्थात स्वरोदय शास्त्र यानी शिव स्वरोदय शास्त्र के कुछ हम सूत्र आपको इस वीडियो के अंतिम में बताएंगे, जो स्त्रोत, जो श्लोक, जो सूत्र आपके जीवन में बदलाव लाने में आपका सहायक साबित होगा। तो लगातार अंत तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों, निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त भौतिक शक्तियों से मनुष्य शरीर किसी प्रकार प्रभावित होता है तो सूर्य, चंद्र अथवा अन्य ग्रह की चैतन्य रश्मियों द्वारा शरीर के परमाणुओं में किस किस प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। शरीर की जब जैसी स्थिति हो तब उससे वैसा ही काम लेनी चाहिए। यही स्वर योग का गूढ़ रहस्य है। इतना होते हुए भी यह मनुष्य की सृजन शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता, वरन उसे प्रोत्साहित करता है। तो अब तक आपने जाना कि स्वरोदय शास्त्र, थोड़ा सा हम आपको शिव स्वरोदय शास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि शिव स्वरोदय शास्त्र के 27वें श्लोक में यह लिखा गया है कि यह सभी शास्त्रों में से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है स्वरोदय शास्त्र, और यह वो शास्त्र है जो मनुष्य की चैतन्यता को, जो मानव के आत्म प्रकाश को यानी कि उसे प्रकाशित करता है, उनके आत्मज्ञान को प्रकाशित करता है। अर्थात कहा जा सकता है कि स्वरोदय शास्त्र से उत्तम शास्त्र कोई हो ही नहीं सकता। आइए अब हम आपको स्वरोदय शास्त्र में, स्वरोदय ग्रंथ में कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं श्लोक सहित, जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तो एक श्लोक अभी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो इस प्रकार है। कुयोगो नास्ति हे देवी भवता व कदाचना प्राप्तेश्वर बले शुद्धे सर्वमेवं शुभम फलम। अर्थात इसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस स्वरोदय में कुयोग कभी नहीं होता, क्योंकि स्वर बल को शुद्ध कर लेने पर सब कार्य शुभ होते हैं। दूसरा श्लोक, वामम वा दक्षिणम वापि यत्र संक्रियते शिव कृत्वा तत्पादमादो च यात्रा भवति सिद्धिदा। ध्यान से समझिएगा इसके हिंदी भावार्थ को। इसमें कहते हैं, यदि यात्रा करनी हो तो जो भी दाहिना या बायां स्वर चल रहा हो उसी चरण को आगे रखकर यात्रा करें तो वह यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। अगला श्लोक, चंद्रः समपदम कार्यो रविस्तु विषमः सदा पूर्णपादम पुरुषकृत्य यात्रा भवति सिद्धिदा। अर्थात चंद्रमा का स्वर चलता हो तो समपद आगे रखें, यदि सूर्य स्वर चलता हो तो विषम पद आगे रखें। इस प्रकार यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। एक ऐसा मत भी है, चंद्रः बारे चतुष्पादम पंचपादस्तु भास्करे एवं च गमन श्रेष्ठम साधयेत भुवनत्रयम्। चंद्र नाड़ी का स्वर चलता हो तो बायां पैर 4 बार आगे रखकर और सूर्य स्वर चलते समय दाहिना पैर आगे रखकर जो गमन किया जाता है वह तीनों लोकों में सिद्धि देने वाला होता है। अगला श्लोक, परह दत्ते तथा गाह्ये गृहाणिर्गमने पिच तदम गे बहते नाड़ी प्रायम तेन कराम घृणा। अर्थात दूसरे को देने में
उससे ग्रहण करने में, घर से बाहर जाने में जिस अंग की नाड़ी चलती हो उसी हाथ व पैर को आगे करके कार्य करें तो आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर हमने सूर्योदय शास्त्र के कुछ श्लोक का ही इस वीडियो में हमने वर्णन किया है। जरा सोचिए, सूर्योदय शास्त्र में टोटल 396 से भी ज़्यादा श्लोक हैं, 396 से भी ज़्यादा सूत्र हैं, यानी कि लगभग 400 आप मान करके चल सकते हैं कि 400 सूत्र हैं। और ये 400 सूत्र यदि कोई भी मानव अपने जीवन में उतार ले, इंस्टॉल कर ले, तो यकीनन वो अपने भाग्य का विधाता बन जाएगा। इसी जानकारी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।